आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से तेरी परमेश्वर नाम को धन्यवाद देते हैं, महिमा गाते इसलिए सारा जलर और सारी महिमा खुदा यीशु मसीह को देते हैं। मरकुस इसकी 9वीं अध्याय, मार्क चैप्टर 9, और यहाँ का एक कलम है 28-29। मरकुस की किताब 9वां अध्याय 29 और 30 वचन। हाँ, उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। फिर वे वहां से चले और गलील में होकर जा रहे थे। वह नहीं जानता था कि कोई जाने। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों न निकाल सके। उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। फिर वे वहां से चले और गलील में होकर जा रहे थे। वह नहीं जानता था कि कोई जाने। हमने पढ़ा अभी मेरे बहन ने कि परमेश्वर और उसके चेले, प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले एक मकान में चले गए और उन्होंने सवाल किया प्रभु यीशु को कि हम उस आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए। ऐसी कौन सी कमजोरी हमारे अंदर है, ताकि हम तो आपके साथ रहते हैं, आपके साथ खाना खाते हैं, आप जहां कहां पर जाते हो आपके पीछे चलते हैं, आप जहां पर रुकते हो हम लोग वहां पर रुकते हैं, यानी कि आप और हम एक ही हो, एक इकट्ठा है। तब भी हम उस आत्मा को उस बच्चे के अंदर से निकाल नहीं पाए और वो आपको ही निकालना पड़ा। इसका वजह क्या है, उसका वजह क्या है, इसका कारण क्या है, इसके पीछे की क्या बात है? सारा सवाल उन्होंने किया प्रभु यीशु मसीह को और प्रभु यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया। ये ऐसी चीज बातें होती है, घटना होती है, ऐसी जो आत्माएं होती है, इनको निकालने के लिए या जो इसके अंदर पीड़ा है या तकलीफ में उसे छुटकारा देने के लिए जो कोई उसके सामने जाता है तो उसका लाइफ, उसका जीवन प्रॉपरली सही तरीके से उपवास और प्रार्थना में होना जरूरी है। अगर उपवास प्रार्थना में उसका जीवन नहीं है तो ऐसी आत्माएं उनको छोड़कर निकलने जाती है। मेरे भाई बहनों, प्रभु यहाँ पर उपवास और प्रार्थना का जिक्र कर रहा है। इसका मतलब कि वो उसके चेलों को बताता है कि तुम्हें जब मेरा काम करना है, मेरे नाम से प्रार्थना करनी है, या मेरे नाम से किसी के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकालना है, या कोई भी दिक्कत उससे गलनी है, तो पहली बात उसे उपवास प्रार्थना खुद की होनी बहुत जरूरी है। उपवास प्रार्थना अगर नहीं है, उपवास नहीं है जीवन में, प्रार्थना नहीं है ठीक तरह से, तो आप कोई भी शक्ति के सामने ऐसे जा नहीं सकते। सब ऐसा प्रभु उसको बोल रहे हैं, वो निकलेगा ही नहीं, वो उसे छोड़ के निकल ही नहीं जाएगा। आप नेट कितना ही प्रार्थना करो। मेरे भाई ना, चेले में एक प्रॉब्लम था। अगर हम कलम को देखेंगे, लुका किताब इसकी 6ठी अध्याय और उसका 12वां कलम, कोई पढ़ सके तो प्लीज। अध्याय 12 वचन ना? 6-12। वाचो। उन उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर ने प्रार्थना करते सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने सारी रात यीशु मसीह ने प्रार्थना की, ताकि हम चेलों को देखते कि वो सारी रात सोते थे और ये सारी रात प्रार्थना करता था। जब दिन मरकुस इसकी हुआ पहली अध्याय, हाँ पहले अध्याय, मार्कुस पहले अध्याय। पास्टर संजय, मेरा एक सजेशन है कि आप वचन मत दीजिए किसी को पढ़ने के लिए। सिंस यू नो द वर्ड्स, आप ही डायरेक्टली बोल दीजिए व्हाट द मैसेजेस, व्हाट द पैसेजेस। आप खुद ही बोल दीजिए, समय बचेगा। बिकॉज चर्च के अंदर
किसी को बोलना पढ़ना और जूम में बहुत फर्क पड़ जाता है। तो प्लीज आप डायरेक्टली मैं वो उस वर्ड्स को आप डायरेक्टली बता ही दीजिए, इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। थोड़ा सिग्नल का प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पर। आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, आ रहा, आ रहा। सॉरी, डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा। तो मरकुस 1:35 में लिखा है कि वो भले सवेरे जाकर प्रार्थना करता था, भले सवेरे भोर भोर को उठकर, भले सवेरे उठकर जाके प्रार्थना करता था। और उसकी सिर्फ प्रार्थना नहीं होती थी, तो उसके अंदर उसका उपवास भी होता था। मेरे भाई बहनों, अनॉइंटेड सामर्थ्यशाली बनना है या आशीषित होना है या इस संसार के अंदर आपको प्रभु की सुसमाचार बताना है, तो आपका पर्सनल लाइफ में, आपके आपके वैयक्तिक जीवन में खुद का वैयक्तिक उपवास होना खूब जरूरी है। उपवास वही करना है जो बाइबल कहती है, उपवास ऐसा ही करना है जो बाइबल में कमांड किया है। अगर तुम मैथ्यू चैप्टर 9, मत्ती की 9वीं अध्याय, उसका 15 और 16 अगर पढ़ोगे, तो वहां पर हमको प्रभु ने बताया है, जिसको जो कोई किसी मिला रहेगा तो सिस्टर डिसूजा को मिला रहेगा तो प्लीज पढ़िए, या पास्टर विनोद। कौन सा पढ़ना है? मत्ती किताब 15 और 16। यीशु यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा। उस समय वे उपवास करेंगे, कोरे कपड़े में पैबंद, पुराने पहरावा पहिरावन पर कोई नहीं जागता, क्योंकि वह पैबंद पहिरावन से और कुछ खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। आमीन। हमें यहाँ पर लिखा है कि जब तक मैं इनके साथ हूं तब तक इनको उपवास नहीं हो सकता है, लेकिन जैसे मैं जाऊंगा ये उपवास करेंगे। इसका मतलब प्रभु ने यहाँ पर इनडायरेक्टली कहा है कि मैं यहां से दुनिया से निकल जाऊंगा, मेरी रूह भेजूंगा, तब तुम्हें उपवास करने की जरूरत है। ये आज्ञा है चलो को मुझे भी। आज प्रभु हमारे साथ उसके फिजिकली हमारे साथ प्रेजेंट नहीं हो, लेकिन आत्मा में हमें उपवास करने की उसने आज्ञा की है। और हमें उपवास करना है, क्योंकि उपवास के सिवा आध्यात्मिक जीवन या स्पिरिचुअल लाइफ, ये सब बहुत कमजोर है। लोग किस तरह से उपवास करें, कौन कैसा कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। मैं किस तरह से उपवास कर रहा हूँ, उपवास करने के लिए प्रभु ने मुझे क्या कहा है, और उपवास मुझे क्यों रखना है, उपवास रखने का सही तरीका क्या है, किस तरह से उपवास करना होना चाहिए, कौन से उपवास के द्वारा हम ऐसे बंधनों तोड़ सकते हैं, बीमारी के, आत्मा के, या बाकी जो ब्लैक जो कोई हो गए, उसे निकालने के लिए कौन सा उपवास प्रभु को चाहिए, कौन सा उपवास के बारे में मेरे भाई ने जितना तुम उपवास में उतनी ही प्रार्थना होनी चाहिए, और जितनी प्रार्थना है वही हिसाब से उपवास भी होना चाहिए। क्योंकि मरकुस में वही तो लिखा है कि ये जो ऐसी आत्माएं होती है, उपवास प्रार्थना के सिवा निकलती ही नहीं। फिर आप कितनी ही कोशिश करें, कुछ भी करें, वो निकल नहीं जाती, क्योंकि उनको निकलने के जो आनंद चाहिए, जो अभिषेक चाहिए, वो हमारे पास होता ही नहीं है। क्योंकि हमारा लाइफ तो सोने में, हमारा लाइफ तो खाने में पीने में, हमारा लाइफ तो यहाँ पर वहां पर जाने में जा रहा है। हम प्रभु से ज्यादा देर बैठकर, प्रभु से सही समय बिताकर, प्रार्थना में, उपवास में, उसके साथ बात कर उसको पूछ रहे, प्रभु मुझे आगे क्या करना है, मुझे वो आशीष दे, वो सामर्थ्य दे कि जहां कहां पर मैं जाऊं तेरा राज फैला जाए, प्रभु तेरी महिमा मेरे द्वारा हो जाए, लोग देखे पाए। हम उस तरह से उपवास प्रार्थना में तो परमेश्वर सामर्थ्य देता है। अगर हम लू का 4 अध्याय उसका पहला कलम पढ़ेंगे,
और उसके बाद में 14 कलम, लूक 4:1 और 14। एक लूका का पहला अध्याय। बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया है। और फर्स्ट और 14। तुझे आनंद और हर्ष होगा और तो बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। आमीन। सीधा आपने लूक 4 अध्याय पहिला कलम नहीं पढ़ा, 14 नहीं पढ़ा। आणि लुका किताब 4 अध्याय, लुक चैप्टर हाँ। 4 वर्स 1 वर्स 14। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। हाँ, अभी 14 पढ़िए। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। आमीन। वो बपतिस्मा लेने के बाद आत्मा से भरा, लेकिन 40 दिन के बाद जब उपवास में नीचे आए तो सामर्थ से भर गया। बपतिस्मा लेने उसके ऊपर अभिषेक आ गया, नो डाउट। प्रभु की बात, उसकी प्रभु की आवाज उसके पास आ गई, सब लोगों ने सुनी। लेकिन सामर्थ्य मिलने के लिए उसे 40 दिन और 40 रात उपवास के अंदर जंगल में जाना पड़ा। क्योंकि मैंने यहाँ का कलाम लिखता है कि जब वो नीचे आ गया तो आत्मा के सामर्थ्य से भरकर नीचे आ गया। यानी परमेश्वर का सामर्थ्य उसके ऊपर आ गया। कब? जब उसने उपवास के अंदर प्रभु से, परमेश्वर से अपने अपने समय को बिताया। हर एक विश्वासु भाई बहन के जीवन के अंदर उपवास का खूब इंपॉर्टेंस है, बहुत महत्व है। अब पुराने नियम से देखिए, नए नियम से देखिए, जितने ने उपवास में उसके साथ अपना अपना समय बिताया वो सारे आशीषित हुए। सारे के ऊपर प्रभु की आशीष प्रभु ने खोल दी। और परमेश्वर के उस उपवास के सामर्थ्य द्वारा उन्होंने बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए। उपवास किस किस तरह का होता है, उपवास कौन सा होता है, उपवास कैसे किया जाता है, इस सब बाइबल में लिखा है। उसके बाद सब कुछ परमेश्वर ने यहाँ पर हमें बताया। अगर हम फर्स्ट शमूएल चैप्टर 7 और वर्स 6 अगर पढ़ेंगे तो उसमें हमको एक बात दिखाई देगी। प्लीज यस फर्स्ट फर्स्ट शमूएल चैप्टर 7 6 7। 6। यस। तब वे मिस्पा में इकट्ठा हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इस्राएलियों का न्याय किया। आमीन। बाइबल कहती है परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को छोड़ दिया था क्योंकि इज़राइल लोगों ने मिस्पा ईद, वहां के जो भगवान थे, वहां के जो आइडल थे, उसके अंदर अपनों को झोंक दिया। उनके अंदर शामिल हो गए उन लोग। और शामिल होने की वजह से परमेश्वर उनके ऊपर नाराज हो गया। तो शमूएल ने उनके दिलों को घुमाया और बोला फिर से आओ और उस परमेश्वर के सामने कहो कि हमने गलत किया है। लेकिन सिर्फ कहने की जरूरत नहीं है। अगर तुम कोई पाप करते हो और उससे कबूल करते हो वो ठीक है, लेकिन जब उपवास के द्वारा तुम कबूल करते हो तो बाइबल कहती है परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर आता है। ये तो हमने अभी पढ़ा है। उपवास करने वाला व्यक्ति परमेश्वर से एक एक अलग तरह की आशीष पाता है। वो फिर आपका कोई भी पाप हो या कोई भी गलती हो, परमेश्वर से माफ कर देता है। प्रभु प्रभु उसे क्षमा कर देता है कि ये परमेश्वर का अनुग्रह। उन्होंने पानी लाकर जमीन पर डाल दिया और उन्होंने कहे कि प्रभु हमने सही में गलत किया है, हमने तेरे खिलाफ जाकर वो आपकी चीजों के अंदर शामिल होकर तेरी आत्मा को दुख दे दिया है, हमें क्षमा कर दो।
और तब परमेश्वर उनके ऊपर संतुष्ट हो गया, प्रभु उनके ऊपर खुश हो गया। जैसा उन्होंने ये किया, प्रभु उनके ऊपर प्रसन्न हो गया। और एक जगह हम देखते हैं कि परमेश्वर और कुछ ऊपर से सुन आप मेरे पास में, अगर तुम निहमिया की किताब इसके 8वें अध्याय और 21 से 23 पढ़ोगे तो उसमें भी हमको एक बात समझ में आएगी। मैंने पहली यिर्मयाह बात की आपको बताया। हाँ पढ़िए। कौन सा अध्याय? निहमिया, नहीं, मैं इज़रा के बाद में निहमिया मैं चैप्टर 8 वर्स 21 23। बेटी में आठवां 8 अध्याय चैप्टर 8 वर्स 21 to 23। 8 में 8वें 21 अध्याय 21 नहीं है इसमें। 21 से 18 तक ही है। इज़रा एक इज़रा मिनट। इज़रा हाँ, निहमिया से पहले इज़रा हाँ, इज़रा 8वें अध्याय 21 से लेकर 23 तक। तब तब मैं वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दिन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। आमीन। बाइबल कहती है यहाँ पर, देखिए इस उपवास का प्रभु जब उन लोग उस राजा के दरबार से निकले और यरूशलेम के अंदर आने को वो मंदिर बांधना था, और उस मंदिर बांधने के लिए वो आ रहे थे, तो रास्ते में प्रवास करने के वक्त उनको प्रभु का सहाय और मदद चाहिए था। तो इज़रा ने घोषित कर दिया कि हम उपवास प्रार्थना में जाएंगे और उपवास प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ बच्चे हैं, हमारे पास जो कुछ हमारा सोना चांदी, जो कैटल है, जो भेड़ बकरियां सब है, इनके इनको इनको संरक्षण मिले प्रभु के द्वारा, इनका रक्षण हो जाए प्रभु के द्वारा, इसलिए हम उपवास प्रार्थना में जाएंगे। मेरे बाबा ने बहुत अच्छी बात है कि जब खुदा के लोग बाहर जाते हैं, किसी जर्नी को जाते हैं, प्रवास को जाते हैं, गांव को जाते हैं, किधर भी आते हैं, तो उनका खुद का एक उपवास होना चाहिए, इसलिए कि परमेश्वर उन्हें प्रोटेक्ट करे, उन्हें संभाले, उनका रक्षण करे। और उपवास में हम जब जाते हैं तो प्रभु ऐसे उपवास है, मराठी बाइबल में लिखा है कि ऐसे उपवास से परमेश्वर संतुष्ट होता है, खुश होता है, प्रसन्न होता है। जब हम फिर से आते हैं, हमने कबूल करते कि प्रभु ये पाप किया है, और उपवास के अंदर प्रभु से बात करते हैं, परमेश्वर खुश होता है। जब तुम बाहर जा रहे हो, उपवास कर रहे हो, प्रभु से बात कर रहे हो, परमेश्वर बोलता है मेरा बच्चा मेरे अधीन चल रहा है, और मुझे बताकर सिर्फ नहीं तो उपवास के अंदर वो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसे मेरी सहायता चाहिए। परमेश्वर ऐसे ऐसे उपवास से आशीष होता है, ऐसे आशीष ऐसे उपवास प्रभु को चाहिए। मेरा बाइबल कहते हैं, अगर तुम यौना की किताब इसकी 3री अध्याय और उसका 5 और 6 हम पढ़ेंगे, तो उसके अंदर यहाँ पर एक बात प्रभु ने कही है। तो पढ़ेंगे आप? 3 अध्याय 5 और 6। यस। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य यौना जल और यौना यौना जॉन नहीं, यौना
यहुना ही जोना, है। जो जोना, जोना, जोना जोना मिखा के बाद में जोना, जोना चैप्टर 3 वर्स 5 and 6, ओल्ड टेस्टमेंट। तब निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया, और बड़े बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उठ अपना राजकीय ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख वाह, पर बैठ। बाइबल आमेन। कहती है यहाँ पर, जब यूना ने बताया कि परमेश्वर का गुस्सा तुम लोगों पर आया है, और 40 दिन के बाद परमेश्वर इस नगर को पूरी तरह से जलाकर खत्म करने वाला है। अभी वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसका गुस्सा भड़क जाता है, तो उसको गुस्से को कौन कंट्रोल में कर सकता है? वो तो परमेश्वर है, वो तो सनातन परमेश्वर है, उसके सामने कौन टिक सकता है? लेकिन बाइबल कहती है, अगर परमेश्वर को आपको खुश करना है, या अपने से जो कुछ हुआ है उससे उसे पीछे फिराना है, तो उसके सामने उपवास में बैठना जरूरी है, और सच्चे दिल से। बाइबल कहती है, राजा ने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपने बदन के ऊपर जितने कपड़े अच्छे अच्छे थे वो सब निकाल दिए, सब दागिने निकाल दिए, और जाकर नीचे बैठ गया। नीचे राख डाल दी, और उसके ऊपर बैठकर वो भी प्रभु की ओर चिल्लाने लगा कि हमारे ऊपर तेरा अनुग्रह कर, हमने गलत किया है, हमसे पाप हुआ है। मेरा बाइबल कहती है, मेरे भाई बहनों, ज्यादा समय नहीं उसके कारण में सब पढ़ नहीं सकता, लेकिन आप बाद में पढ़िए 4 अध्याय, कि परमेश्वर ने उस निनवे शहर को और उस राजा को उस उपवास के द्वारा माफ कर दिया, उन्हें क्षमा कर दी। उनकी पापों की जो चिल्ला पुकार थी, वो खुदा के पास, सिंहासन के पास चली गई थी, और प्रभु ने वो बात सुनी, वो पाप का आवाज सुना, और उसने यमुना को कहा कि जा और उनको बता मैं क्या करने वाला हूं। तो उन्होंने वो बात अनसुनी नहीं की, वो बात उन्होंने सुनकर अपने दिल को बना लिया, और प्रभु के चरणों में जाकर उपवास और प्रार्थना में बैठ गए। और वचन कहता है, प्रभु ने देखा पूरा निनवे शहर नम्र लीन हो गए और रो रहे, प्रायश्चित कर रहे, पश्चाताप कर रहे, हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई। और बाइबल कहती है, उनका उपवास, बच्चों से लेकर जिन्होंने उपवास किया, सब उपवास प्रभु के सामने उसके मन को फिराने के लिए एक सामर्थ्यशाली आशीष का कारण बन गया। उनके दिलों को घुमा दिया, प्रभु ने, प्रभु का दिल उन लोगों ने घुमा दिया, उन्हें माफ कर दिया। यमुना कहता है, यमुना जोना की किताब 4:2 में लिखा है, वो बोलता मुझे मालूम था तू कुछ करेगा नहीं, क्योंकि तू दयालु कृपालु परमेश्वर है, तो अनुग्रह करने वाला खुदा है, तुम मेरे को क्यों यहाँ पर भेजा? मेरे भाई बहनों, जो दास को काम दिया तो उसको दिल को दुख लगे कि मैंने प्रोफेसी की, मुझे बताने का और बताया, और जैसा मैंने बताया वैसा कुछ भी नहीं हुआ, तो उल्टा ही हो गया। इसका कारण यमुना समझ नहीं पाया कि प्रभु ने ऐसा क्यों किया। उसको मुझे एक थी, एक ही कारण था, एक ही कांड था उसका, और वो था उन लोगों का उपवास, उन लोगों की प्रार्थना। मेरे बाबा ने, कौन सी भी दिक्कत आपके जीवन में आए, घर में आए, परिवार के अंदर आए, बच्चों के अंदर आए, आप आपके उपवास के अंदर पर्सनली जाओ, जाके बैठो और बोलो ये गलत हुआ है हमसे, हमने किया है ये गलत, हमारे द्वारा हो गया है, प्लीज हमें माफ कर दे, प्लीज हमें क्षमा कर दे। मैं आपको कहता हूं, उसका अनुग्रह बहुत बड़ा है, उसकी दया बहुत बड़ी है, कौन से कुछ भी रहे वो हमें क्षमा कर देगा, वो हमें माफ कर देगा, और हमें वो उस पाप से बाहर निकाल कर हमें अनुग्रह और आशीष देगा।
अगर तुम सेकंड शमूएल चैप्टर 12 दूसरे शमूएल इसकी 16वीं अध्याय अगर हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको दाऊद राज के बारे में बताता हूं। 16वां कलाम सेकंड शमूएल चैप्टर 12 वर्स 16। और दाऊद और उस लड़की के लिए परमेश्वर ने विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। बाइबल कहती है जो बेत सेवक के द्वारा उसे बच्चा हुआ था उस बच्चों से लेकर वो काफी बीमार था और दाऊद ने गलत किया, पाप किया, उसको रियलाइज हो गया। अभी इस गलती को परमेश्वर तो उसे बोला था कि तू जो कुछ अंधेरे में किया मैं तो तेरे घर के अंदर जो कुछ करेगा वो तो खुलेआम करेगा। लेकिन जो प्रभु का गुस्सा आया था या प्रभु का अनुग्रह उससे जाएगा इसे डर था कि बाइबल कहती है साम चैप्टर 51 वर्स 11 में लिखा है, भजन संहिता 51 और 11 में लिखा है कि परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा मुझसे दूर मत कर, तेरी पवित्र आत्मा मुझसे निकाल मत ले। ये दावीद की विनती थी प्रभु की पास। मग अगर ये विनती कबूल होना है या उससे प्रभु ने मान लेना है तो दाऊद को मालूम था परमेश्वर का इस तरह से कुछ करना है। 7 दिन तक दिन और रात दाऊद फर्श के ऊपर परमेश्वर के सामने उपवास और प्रार्थना में बैठा। उसने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। उसके जो नौकर थे वो आगे बोले उठ कुछ खा, नहीं खाऊंगा बोला मैं, क्योंकि वो परमेश्वर से अनुग्रह चाहता था, उससे आशीष चाहता था। वो जानता था मेरा पाप बहुत बड़ा है, मैंने गलत किया है, मैंने जो नहीं करना है मैं कर दिया, प्रभु के खिलाफ कर दिया मैंने। तो इसकी क्षमा किस तरह से मिलेगी? परमेश्वर किस तरह से मैं संतुष्ट करूंगा? परमेश्वर उसकी आत्मा निकाल लेगा मेरे से। अब उसकी आत्मा गई तो मैं कोई कुछ भी नहीं कर सकूंगा इस दुनिया में, ना लड़ाई कर पाऊंगा, ना राज कर पाऊंगा, ना कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ये डर था रहा दाऊद के दिल के अंदर। इसलिए दाऊद ने क्या किया कि परमेश्वर को अगर संतुष्ट करना है तो जो कंडीशन में हम है उस कंडीशन में जाकर परमेश्वर की ओर उपवास प्रार्थना में बैठना है। बाइबल कहती है 7वें दिन परमेश्वर ने उस बच्चों को मार दिया और दाऊद का उपवास प्रार्थना वहां पर उसने स्वीकार कर लिया, उसके ऊपर खुश हो गया। इसलिए आज तक दाऊद का राज्य इसराइल में टिका हुआ है। आज तक इसराइल में दाऊद के राज्य को कोई खत्म नहीं कर सकता है और करेगा भी नहीं। इसराइल को कोई दुनिया की ताकत खत्म नहीं कर सकती। कोणती ही ताकत सारे देश में अगर उसके खिलाफ है तभी इसराइल को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह इसराइल के ऊपर है। परमेश्वर का बहुत बड़ा हाथ इसराइल के ऊपर, क्योंकि दाऊद को उसने वचन दिया था मैं तेरा राज कभी खत्म नहीं करूंगा। वो दाऊद अपनी गलतियों को छुपाना नहीं रहा तो उपवास प्रार्थना के द्वारा 7 दिन तक रोते हुए परमेश्वर के साथ बैठ गया। जब तक तू मुझे क्षमा नहीं करता है तब तक मैं नहीं उठूंगा। क्षमा कैसे? कि जो पाप के द्वारा आया है लड़का वो तू वापस ले ले, मुझे नहीं चाहिए वो। मेरे भाई बहनों, आपकी गलती कौन सी हो, निन्वे की गलती कितनी बड़ी हो, दाऊद की गलती कितनी बड़ी हो, लेकिन वो परमेश्वर को खुश किस तरह से करते थे, उसे किस तरह से मानते थे, उसके लिए उपवास रखते थे। वो उपवास के द्वारा परमेश्वर के पास जाते थे, उपवास के द्वारा प्रभु से बात करते, प्रार्थना करते थे, उसका अनुग्रह लेते थे, अपने दिल को अपनी आत्मा को वो मारते थे, उसे पीड़ा देते थे। वो परमेश्वर को कहते थे कि हम सही में गलत है, हमें ऊपर अनुग्रह कर, हमारे ऊपर तेरी तेरी आशीष खोल दे, हमें तो आशीष से भर दे। हम परमेश्वर उनके ऊपर आशीष खोल देता था। दाऊद ने तो बड़ा गुनाह करने के बाद भी परमेश्वर ने उसके बेटों को खड़ा किया और उसका राज उसने बढ़ा दिया। आज तक दाऊद का राज ही इसराइल के अंदर। तीसरा मंदिर भी बनने जा रहा है, प्रभु की आशीष वहां पर फैल रही है।
ये जो दास लोग हो गए, दाऊद हो गया, शलोमन जो उसका बेटा हो गया राजा, इस सब लोगों का अगर हम आशीष का कारण देखेंगे ना, तो इनकी जोर के उपवास को बहुत बड़ी मायने रखता है, बहुत बड़ा उनका आशीष का कारण है उपवास। और वो उच्च कर प्रभु को खुश करने जरा उपवास करते थे, बैठ कर उपवास करते थे। नहीं तो इसने किया इसलिए मैं कर रहा हूं, मैंने किया इसलिए वो कर रहा है, ये उपवास नहीं चलता है प्रभु के राज में। उपवास वही चलता है जो इन लोगों ने किया है। कैसे किया है, किस तरह किया है? हमारे पास पूरा बाइबल है, और बाइबल के अंदर सब बातें लिखी हैं। जब हम उसके ऊपर मनन करते हैं, पढ़ते, परमेश्वर वो अनुग्रह हमारे ऊपर देता है, वो आशीष हमें देता है, और उस आशीष हमें भर देता है। हमारी गलती की, हमारे पापों की, हमारी हर गलत चीजों की वो हमें क्षमा कर देता है। आपको पता है, अगर कोई हमारा शत्रु होता है या कोई भी हमारा बैरी होता है, उसके लिए भी उपवास करने की आज्ञा बाइबल के अंदर, कि परमेश्वर तू ये क्या किया। दाऊद का जो खास वो क्लोजली फ्रेंड था, वो था योनाथन, और उसका डैडी जिसका नाम था शाऊल राजा, वो दाऊद का कट्टर दुश्मन था। लेकिन बाइबल कहती है, अगर तुम सेकंड शमूएल इसकी पहली अध्याय और इसका 12वां कलाम पढ़ोगे, तो आपको उस वहां पर एक बात ध्यान में आएगी। तो पढ़ेंगे आप लोग? यस पास्टर। सेकंड सैमुअल। सेकंड शमूएल चैप्टर 1 वर्स 12। और वे शाऊल और उसके पुत्र योनातान और यहोवा की प्रजा और इस्राएल के घराने के लिए छाती पीटने और रोने लगे, और सांझ तक कुछ न खाया, इस कारण कि वे तलवार से मारे गए थे। आमीन। शाम तक उन्होंने कुछ नहीं खाया कि शाऊल और योनाथन मारे गए थे। शाऊल 13 साल तक दाऊद की जान लेने के लिए उसके पीछे दिन रात दौड़ रहा था, और वो इंसान शाऊल मर गया है, और दाऊद उपवास कर रहा है सवेरे से लेकर शाम तक। हम तो इस तरह का उपवास शायद कभी कभी रखते हैं, कि कोई तो भी हमारा जान लेने वाला हमारा दुश्मन मर गया, चलो उसका शोक मनाने के लिए हम उपवास कर रहे हैं। मेरे भाई बहनों, ठीक है, ये पुरानी बात है, पुराने नियम की बात है, बोलेंगे नए नियम में तो ऐसा नहीं है यार, लेकिन पूरा बाइबल एक ही है। क्या पुराना क्या नया, सब सब कुछ है। और सब पढ़ने के लिए, सब पढ़े के लिए, और सब पूरा बाइबल के ऊपर ध्यान करने के लिए मेरे प्रभु ने पूरा बाइबल बनाकर मुझे दिया है। मुझे सिर्फ नया नियम के ऊपर ध्यान देने के लिए नहीं कहा है, पुराने के ऊपर भी ध्यान देने के लिए कहा है, और नए के ऊपर भी ध्यान देने के लिए कहा है। इसलिए तो परमेश्वर का वो बोलते मेरे दिल की जैसा है। एक्ट चैप्टर 13 वर्स 22 में लिखा है कि दाऊद मेरे दिल के जैसा मुझे मिला है। यानी परमेश्वर दाऊद के इस उपवास के द्वारा, पश्चाताप का उपवास, शत्रु के लिए उसका मारे जाने के बाद जो दर्द भरा, दुख भरा, शोक भरा उपवास, इन सब से खुश था वो। अगर हम अपने जीवन में लागू करेंगे ना, ये छोटी छोटी बातें, हम परमेश्वर को अपने जीवन में बहुत खुश करेंगे, उसे बहुत संतुष्ट करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ऐसी चीजों से खुश होता है। आप आप जर्नी को निकल रहे, प्रवास को निकल रहे, आप उपवास कर रहे हो, आपने गलत की है, पाप किया है, उसे कन्फेस कर रहे हो, और उपवास में बैठकर जब तक अनुग्रह आता नहीं, सामर्थ्य आता नहीं, तब तो आप उपवास कर रहे हो, परमेश्वर खुश हो जाएगा। हर एक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको विशेष अभिषेक और सामर्थ चाहिए, उसके लिए भी उपवास बहुत जरूरी है। अगर तुम एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 28, एक्सोडस चैप्टर निर्गमन की किताब 34 और 28। मूसा तो वह यहोवा के संग 40 दिन और
40 दिन और रात रहा, और जब तब तक न तो उसने रोटी खाई और न पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वर्णन अर्थात 10 आज्ञाएं लिखी। देखिए मेरे भाइयों, जब मूसा वहां साक्षी मूसा 28 पढ़ी सिर्फ 28 ओनली, यस 34 बस 28। 28 पढ़ा। हाँ, मूसा 40 दिन और 40 रात यहोवा के पास रहा, और उस दौरान ना उसने रोटी खाई ना पानी पिया, और 10 आज्ञाओं को उसने पाटी के ऊपर लिख लिया। 40 दिन 40 रात उपवास में मूसा परमेश्वर बैठा। उसका 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 कारण क्या हो गया? अगर हम 34 और उसका 29 पढ़ेंगे तो आपको उसका आशीष दिखेगा। 34 29 29। एक्सोडस चैप्टर। हाँ। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत पर उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। देखिए मेरे भाई बहनों, शकाना ग्लोरी, आमेन। अभिषेक, सामर्थ्य और तेज उपवास प्रार्थना में बैठने के बाद ही मिलता है। यहाँ पर हमें क्लियर दिखाई देता है। जिस परमेश्वर के साथ मूसा 40 दिन 40 रात उपवास में बैठा था, उस धर्म से कुछ खाने कुछ पियाने, लेकिन जब वो नीचे आ रहा था और तकिया लेकर जिसके ऊपर 10 आज्ञाएं थी, तो उसे पता नहीं था उसे क्या मिला है। उसे मालूम नहीं वो कौन से अभिषेक से और कौन से सामर्थ्य वर्ग है। 120 साल का बूढ़ा इंसान है और वो परमेश्वर साथ 40 दिन 40 रात उपवास में बैठा है, और जब उसके दिन खत्म हो गए और वो जो उसके अंदर जो स्लेट थी वो लेके नीचे आ रहा था, बाइबल कहती है उसकी चेहरे की जो कातड़ी जो चमड़ी है वो चमक रही थी। उसके ऊपर एक अलग तरह का ग्लो था, एक शाइनिंग थी, एक चमक थी, एक सामर्थ्य था, एक तेज था, क्योंकि 40 दिन और 40 रात प्रभु के साथ वो बैठा था। ये दिनों में हमारा 40 दिन 40 रात का ऊपर 40 दिन का ऊपर चालू है। 18 फरवरी को ऐश वेडनेसडे था, उससे अभी एक हफ्ता 8-10 दिन हो गए, हम लोग 40 दिन 40 हो। लेकिन बहुत लोगों को मालूम है 40 दिन का उपवास किस तरह से है, क्यों है। मूसा ने क्या उपवास हमें पता है, क्यों बाइबल में लिखा है, बाकी उपवास के बारे में पता नहीं। ठीक है, जो कर रहे अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे वो भी अच्छी बात है, वो इंपॉर्टेंस नहीं है। हमें आशीष उपवास कैसे आती है, कैसा प्रभु संतुष्ट है, हमें ये देख रहे हैं। प्रभु यीशु ने 40 दिन 40 उपवास किया, वो बपतिस्मा लेने के बाद अभिषेक आ गया, लेकिन सामर्थ्य उपवास के बाद में आ गए। और सामर्थ्य आने से पहले उपवास में गया, सामर्थ्य लिया, फिर उसने प्रभु का काम आत्मा से सामर्थ्य किया। यीशु ने, बाइबल कहती है मूसा ऊपर गया, 40 दिन 40 रात उसके साथ बैठा, जब नीचे आया तो प्रभु का सामर्थ्य लेके आया, उसका तेज लेके नीचे आ गया। और जब कलीसिया के लोगों ने, आरोन ने, अब बाकी लोगों ने देखे तो उन्होंने बता रहे तेरी तेरी जो जो चमड़ी है वो तो बहुत चमक रही है। तो मूसा ने अपने चेहरे को ढक दिया, वो समझ गया कि परमेश्वर के साथ बैठने के बाद मेरा सब कुछ बदल गया है, मेरा जीवन बदल गया है। मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु के नाम में आपको इस शाम के इंकरेज कर रहा हूं, उपवास और प्रार्थना इससे करो जो लिखा है। और देखो कितनी आशीष आती है, कितनी आशीष से प्रभु बर देता है, कितने आशीष का सामर्थ्य वो आपके ऊपर खोल देता है। किसी बात से आपको डर नहीं लगेगा। फिर कोई भी कौन से ही प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना करो, कौन से बंधन तोड़ने के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर आपके द्वारा काम करेगा, क्योंकि आपका उपवास और प्रार्थना का लाइफ परमेश्वर के साथ सही है। उपवास प्रार्थना का लाइफ प्रभु के साथ अपना एक 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 सामर्थ्य भरा हुआ है। और सबसे ज्यादा अगर शैतान द्वेष करता है, उसे गुस्सा आता है उपवास प्रार्थना करने वाले इंसान के साथ।
इसलिए तो वो प्रभु के उपवास के अंदर उसके पास चला गया, क्योंकि उसका उपवास उसे ब्रेक करना चाहिए था, उसको ब्रेक करने का था। इसलिए उसने उसके 3 सवाल किए। दाऊद के पास वो लोग गए, उठ उठ बस हो गया, काय के लिए उपवास करता, खा ले। ये कौन थे? क्यों उसको उठा रहे थे? राजा को क्यों खड़ा कर रहे थे? राजा क्यों बैठा है? किस लिए बैठा है? उन्हें सब पता था लड़का बीमार है, ये उनको मालूम था, तब भी उन लोग आके बोल रहे नहीं नहीं उठ, चल खा ले, पी ले, छोड़ दे। उपवास प्रार्थना करने तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। शैतान नहीं चाहता है कि हम सही तरीके से उपवास करें। शैतान नहीं चाहता है कि हम उपवास प्रार्थना में रहें। शैतान नहीं चाहता है कि हमारी उपवास प्रार्थना प्रभु सुने। शैतान नहीं चाहता है कि उपवास प्रार्थना का आशीष हमारे परिवार के ऊपर, हमारे कलीसिया के ऊपर, हमारे बाल बच्चों के ऊपर, हमारे ऊपर प्रभु फैला दे, खुला कर दे। अगर तुम दानियेल की किताब इसकी 9वीं अध्याय और 3रा कलम पढ़ोगे तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ। दानियल दानिएल दानियल चैप्टर 9 वर्स 3। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। यहाँ पर दानियल उपवास कर रहा है, क्योंकि जब यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने 70 साल बताया, यानी कि 70 साल तक आपको बाबिलोन के अंदर बंदीवान में या गुलामगिरी में रहना पड़ेगा, तो दानियल को वो बात दिल को छुई कि परमेश्वर, हमने तो गलती की, हमारे पूर्वजों ने गलती की, उन्होंने पाप किया है, मैं जानता हूं, लेकिन तो अनुग्रह करना परमेश्वर है। दानियल वो ऐसा इंसान था जिसके अंदर उत्तम और अच्छी आत्मा थी। दानियल ऐसा इंसान था कि परमेश्वर से फेस टू फेस बात करता था, उसे स्वप्न का अर्थ और जो कुछ लिखा जाता परमेश्वर द्वारा उसे पढ़ने का, उससे ट्रांसलेट करने का ज्ञान और बुद्धि प्रभु ने दिया था। ऐसा इंसान जिसे जिसे उपवास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी वो उपवास में जा रहा है और अपने शरीर के ऊपर तरट लेकर राख में बैठकर चिल्ला रहा, रो रहा है इज़राइल के लिए, इज़राइल के लोगों के लिए, हमें क्षमा कर दे, हमें आशीषित कर दे। तुम दूसरों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने देश के लिए जब ऐसी तरह से जाते हो, वो तो आशीष होते हैं, लेकिन उससे डबल आशीष आप हो जाते हो। दानियल को उपवास परमेश्वर ने कन्फेस किया, कबूल किया, मान लिया। और आपको पता नहीं, अगर 10वीं अध्याय आप पढ़ेंगे, बाद में पढ़िए घर पर, परमेश्वर का जो दूत था, जो गब्रियल था, उसके पास मैसेज लेके आ गया, उसे आशीष किया, बात करने लगा उससे। उपवास और प्रार्थना का ये इफेक्ट होता है, आपका स्वर्गीय आशीष, स्वर्गीय जो मैसेज होता है वो आपको मिलता है। फिर परमेश्वर आपको देता है कि तुम्हें क्या बताना है, क्या कहना है, क्या 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 सिखाना है। किसके लिए उपवास कर रहे थे? अपने देश के लिए, देश के लोगों के लिए। उन्होंने जो भूतकाल में गलतियां की थी उसके लिए, और जो तकलीफ में या जो बंधनों में थे, वो जो गुलामगिरी में थे, वो पारस के राज से, उधर से वो निकल जाए, इसलिए वो उपवास कर रहा था। अरे भाई बहनों, हमारी जीवन में उपवास रखने की एक आदत बनाइए। हम मसीह लोग हैं तो हमें उपवास होना जरूरी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल कह रही है कि जब मैं जाऊंगा तो ये लोग उपवास करेंगे। आपको पता है, किसको अनॉइंट करना है तो उपवास करना चाहिए। आपको किसको सर के ऊपर हाथ रखना है और उसे आशीष करना है। अगर आप एक्ट चैप्टर 13 वर्स 3 तो पढ़ेंगे आप। यस पास्टर। चैप्टर 30। चैप्टर 13 1 3 2 and 3। पौलुस पौलुस और उसके साथी याफूस से जहाज खोलकर पंफुलिया के पिरगा में आए और यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौट गया। हम्म। जब वे उपवास सहित प्रभु के
उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो कि जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। आमीन। देखिए यहाँ पर लिखा है शाऊल और बरनबा जो कलीसिया के जो अगुवाई थे, जो बड़े लोग थे, पतरस रहेगा, यूहन्ना होगा, बाकी लोग होंगे, तो परमेश्वर ने उनसे बात की कि शाऊल और बरनबा जिनके लिए मैंने जिन कामों के लिए उनको मैं बुलाया, जाओ और उनको अलग करो उन काम के लिए। लेकिन जो इन लोग बाकी थे उनको पता था बिना उपवास प्रार्थना के सिवा इनको हम नहीं भेज सकते। और कलाम कहता है इन लोगों ने उपवास प्रार्थना की और उन्हें उपवास प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बात कर कर उन्हें भेज दिया। बहुत बार ऐसा होता है, मेरे दिल में आया मेरा बेटा बहुत अच्छा है, चलो गाता है, मेरी बेटी अच्छी है, हम लोग प्रभु से बैठकर उपवास प्रार्थना में नहीं करते, पूछते नहीं, कुछ नहीं, ऐसे खड़ा कर देते। इसका असर हमारे ऊपर होता है। यहाँ पर हमको एक बात सीखने को मिलती है, किसी भी अगुआ, किसी को सेवक और किसी को भी खड़ा करना है तो जो खड़ा कर रहा है उसका उपवास प्रार्थना होना जरूरी है। अगर तुम एक्ट चैप्टर 14 वर्स 23 पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको एक बात कीजिए, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। आमीन। कलीसिया के अंदर उन्होंने अगुवाई ठहराए, कैसे? उपवास और प्रार्थना के द्वारा। उन्होंने उपवास प्रार्थना की, तब कलीसिया के अंदर उन्हें अगुवाई लोगों को खड़ा किया। उपवास प्रार्थना बहुत जरूरी। उपवास प्रार्थना का उपवास और प्रार्थना इसका मतलब परमेश्वर के साथ सही तरीका का टाइम बिताना और उससे बात करना और उससे जो आएगा वो करना। यानी कि परमेश्वर हमें कभी भी दोषी नहीं ठहरेगा कि तेरे दिल को आए तूने ऐसे किया, तेरे मन को आए तूने ऐसे किया। नहीं प्रभु, मैंने इस बात के लिए उपवास किया था, प्रार्थना की थी, तेरे साथ बैठा और तूने जो मैसेज दिया उस मैसेज के द्वारा मैंने किया है। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर आज भी वही है और आज भी वही बात करता हूँ। जब हम प्रभु के पास जाते हैं तो हम उपवास प्रार्थना के द्वारा उसके पास जाना चाहिए, उपवास प्रार्थना के द्वारा इसके साथ बात करना चाहिए, उपवास प्रार्थना के द्वारा हम उसके साथ उसको बताना चाहिए हमें क्या करना है। उपवास प्रार्थना के द्वारा कोई भी बंधन नहीं टूट सकते। उपवास प्रार्थना के बिना सामर्थ्य नहीं मिलता है। उपवास प्रार्थना के द्वारा हमें फिर से प्रभु उठा नहीं सकता है। हमने गलती की है तो हमें फिर से उठाना चाहिए, खड़ा करना चाहिए। जैसे शमूएल ने किया तो उपवास प्रार्थना जरूरी। हमारे से बहुत बड़ा पाप हुआ है और हमारे अंदर से पवित्र आत्मा नहीं जाना चाहिए तो पश्चाताप के उपवास के लिए बैठना है। कोई हमारा विरोधी जो हमारे ऊपर हमेशा हमारा बुरा कर चाहता था लेकिन वो मर गया और हमें ऐसा लग रहा है कि अरे ये गलत हो गया, तो अच्छा उपवास उसके लिए करो सवेरे से शाम तक और परमेश्वर उसको माफ कर दे, उसने जो कुछ किया है। परमेश्वर खुश होता है। निनवे के लोगों ने उपवास प्रार्थना किया, अपने पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर उन्हें माफ कर दिया। सामर्थ्य, अभिषेक, शकना, ग्लोरी चाहिए, चमक चाहिए जीवन के अंदर। मूसा की तरह उपवास प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको वो शाइनिंग और सामर्थ्य देगा जो आपको चाहिए। लोग आपका सामर्थ्य देखेंगे, आपका चेहरा शाइनिंग करते हुए देखेंगे, लोग जानेंगे ये बंदा खुदा का बंदा है, लोग जानेंगे ये प्रभु का दास है, इसके ऊपर प्रभु का अलग अभिषेक है, अलग अलग शाइनिंग है। इस सब बातें लिखे उपवास प्रार्थना में हमने देखा भी और मुझे विश्वास है परमेश्वर ने आपको आशीष किया है। Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then please click on like and please do subscribe to our channel. And if you would like to watch a few more of our teachings, then you may please click on these links over here, over here, over here, over here. And please do contact us. We would love to hear from you. You can contact us on the numbers that are mentioned on your screen. Thank you and shalom. May God bless you.